खाली जो रसों का रास्ता है ना, इसमें दर्द हो सकता है, वो कोई ख़राब नहीं है। जब आप परहेज अच्छे कर रहे हो और नसों में दर्द हो तो वो अच्छे लक्षण हैं। थोड़ी सी बेचैनी तो है नाड़ी में, नींद नहीं आ रही क्या बिल्कुल ही? लेकिन 6 घंटे तो सो रहे हो ना कम से कम। अभी भी टेंशन कर रखी है क्या? काम नहीं करने देते या तो इसलिए हो जाता है कि खाली बैठे रहते हैं। क्या होता है ना कि कोई भी वर्किंग है ना ज़्यादा और उसको अचानक से आप बिठा दो तो भी उसके बेचैनी हो जाती है। दोनों साइड की एक साइड? हाँ हाँ, एक मल्टीविटामिन आज जोड़ देंगे, मिथाइल कोबाल्मिन वाला। क्योंकि क्या है कि अपन जब ज़्यादा परहेज रखते हैं तो हो सकता है उसकी कमी भी रहे, और भारतीय में तो होती है। कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा पता चलने लग गया। आपका नाम बताओ भाई? सुनीता जी। और गांव बताओ आपका? मेरा वो बेचैनी तो है ना जी, या तो डाइट के कारण है कि भैया लिक्विड अच्छा नहीं लेना, कम भी जा रहा है कहीं। हाँ हाँ हाँ, लो भाई इसको हटाओ एक बार, ऊपर करो। ठीक है, माथे के इधर तो तेवड़ी उठाओ, ऐसे उठाओ, ऐसे पूरी सलवट करो। हाँ उठाओ। अब नाक वाली करो ऐसे, नाक चढ़ाना नहीं आता। आँख बंद करो, खोलो, बंद करो। अब आईब्रो उठाओ वापस ऐसे, उठाओ इधर वाली और उठाओ। अब की और मेहनत कम करिए, कर रहे हो। अब नाक वाली ऐसे करो वापस। अब दांत दिखाओ जी, दांत तो सारे ठीक आ रहे हैं। आँख वाले में ना हल्का सा इसमें और हल्का सा ही आँख वाला, यहाँ दर्द भी होता है क्या? हाँ हाँ हाँ, चबक चबक सा होता होगा, देखो तब थोड़ा होता है। सीटी तो अपन ने तो कोई ऐसी एक्सरसाइज ही नहीं करी। अपन कोई फिजियोथेरेपी थोड़ी करा रहे हो मशीन वाली, कोई बिजली वाली, खाली दवाई ले रहे हैं ना अपन। और कोई दवाई तो ले ही नहीं रहे, तो सीटी तो बचने का काम ही नहीं है। अब कोई हेडफोन लगाए हो, गाने भी नहीं सुनते हो। आज 20 से 11 और ये 15, 26 दिन अपने को हो गए ना। उस हिसाब से तो अपन 70 के ऊपर आ ही गए, उस हिसाब से तो ठीक है। जैसे वो माता जी गए ना, ये 4th ग्रेड होता है, ये आपसे भी ऊपर का। आपका 3rd और 4th की शुरुआत में था, मतलब 3rd का लास्ट, 4th की शुरुआत। जो ग्रेडिंग होती है उससे समय लगता है, पता चल जाता है। बाकी आप रिकवरी फेज में हो। अच्छा, जिस दिन चक्कर आए थे उस दिन कोई शुगर लो तो नहीं हो गई थी? हाँ हाँ, अच्छा, चक्कर सा महसूस होता है। हाँ, बाकी भूख तो लगती है। मैं 2 रोटी सुबह शाम जा रही है क्या? एक साथ तो नहीं दिया वो जो इलेक्ट्रोल पाउडर आता है ना, पूरा वो जो गर्मी का टाइम पसीने ज़्यादा आते हैं तो हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट की कमी से भी ऐसे सब लक्षण होते हैं। पसीना मतलब पहले तो आया नहीं, जो इस हाँ हफ्ते की दवाई थी ना, उसी दिन से चालू हुई। उस दिन से उसमें चक्कर आई थी। हाँ हाँ, ज़्यादा कुछ और नहीं है। कहाँ होता है? जैसे नारियल पानी पीते हैं, हाँ हाँ, बाकी अभी ठीक लग रहा है। देखो ऐसे ध्यान दिखाओ, तो सेंटर से लगभग सारे आगे, पीछे की एक और जोड़ी बाकी है। तो उतनी कमी है, उतनी कमी यहाँ बाकी है, उतनी कमी यहाँ बाकी है। नाक ये उठाते नहीं है। हाँ हाँ, शीशा तो नहीं देखते ज़्यादा? कई लोग क्या है इसमें, देखना ही मत, शीशा मत देखना भाई। हाँ, पूरे ठीक हो जाओ फिर दिखाएंगे शीशा। तो मैं आपको बताऊँ, एक बार तो सबले तेड़ी उठाओ, उठा के रखो। अब नाक ऐसे करो, जितना भी हो, ठीक है। अब आँख बंद करो, आँख बंद करो जोर से, जोर से। अब देखो इधर मेरी तरफ, आँख खोल के देखो। अब दांत, अब हवा। तो आप अपन देखते हैं तो इसमें हर चीज़ रिकवरी में ही है। होठ आगे सीधे, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप करना, आपको Day 1 वाला भी भेजूंगा। हाँ, देखा रहा है ना, तो उसमें देखना आप
और इसमें भी देखो दांत सारे आ गए, खाली ऊपर के होठ का हल्का सा, जैसे पीछे का दांत बच रहा है ना, इतना ही बच रहा है। और फिर इसमें देखोगे आप आईब्रो में भी, इसमें भी तो ये वो इतनी सी आंख, ये सलवट आनी बाकी है। तो ये कोई 15 से 15 पैसे की कमी तो ये आंख वाले में है। और हल्की सी आईब्रो में, आईब्रो में कैसे, ये देखो, ये देखो। तो ये पहले से बोले कि इसमें थोड़ा ज्यादा मेरे को सलवट होती है, इसमें थोड़ी कम होती अच्छा पहले से कम होती थी क्या? है, थोड़ी कम। हाँ तो जैसे इसमें देखो कितने गड्ढे हैं ना, वोट तो ये गई दोनों, लेकिन इसमें वो क्रीजेस नहीं बन रहे। एक तो बनती है, तो इसमें हाँ हाँ हाँ। इससे थोड़ा कम होता है। बाकी तो अपन रिकवरी में भाई ऐसा तो है नहीं। और फिर भी अगर ऐसा लगे कि अपने को कि ऐसे चक्कर है ऐसा लग रहा है, ठीक है, एमआरआई या सीटी करवा के देख सकते हैं। बाकी मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइट कमी होने से भी हो सकता है, पसीने ज़्यादा आ रहे हैं, इनटेक कम है। देखो आप जब एक्टिव हो, बिजी हो, तब तो पता नहीं चलता क्या रोग हो रहा है। जब आपको खाली बिठा देते हैं ना, तो आप उस रोग के बारे में बहुत ज़्यादा विचार करते हो, समस्या क्या है, क्या हो गया। मैंने तो 15 दिन निकाल दिए, हमें क्या हो गया, 15 दिन बाद तो मैं कहा वही इनको मैंने बोला कि रिकवरी सारी हो रही है, अब जो उसे चक्कर आया थोड़ी बहुत कमजोरी से हो सकता है। रिकवरी मतलब आपको पिछले हफ्ते जब चाह छोड़ा है ना, उससे भी ज़्यादा है। तो अपन तो 75-80 आ गए। मैं कई जगह तो 85 है, कई जगह अपन ये मानो लगभग 75 पैसा लगभग अपन निकल गए। तो कहीं भी डाउन नहीं है। फिर भी अपन अगर जांच करवाना चाहें तो अपने पिलानी में करवा लीजिए, आप लोगों के तो वही पास पड़ेगा। और एक मल्टीविटामिन जरूर जोड़ लीजिए, मैं लिख के दे दूंगा, वो हाथ से जोड़ लीजिएगा। अभी आप दवाई कितने देते हैं? 7 की या 14 की, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता मैं। एक बार तो 15 की करवाओ, फिर इधर जाएगा, लेकिन बारिश में मतलब ध्यान रखना। ये एक गोली सुबह नाश्ते के बाद मेडिकल से आपको वहीं मिल जाएगी, ले लेना। और बाबा के जाके आओ तो बस हवा कर जाना ना, कोई मौसम बदल रहा है, गर्मी भी है, ठंड भी है, बारिश भी हो जाती है, तो बस वो ध्यान। 134 82 एकदम ठीक है। उससे पर थोड़ा सा शुगर तो कोई रसगुल्ला थोड़ी खा रहे हैं अपन, ऐसे कोई दिन में 10-15 को रसगुल्ला चेप देते हैं। हाँ हाँ, झटके से उठते हैं ना तो भी हो जाता है वो। तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जैसी कंडीशन बन जाती है कई बार। सिर में दर्द तो नहीं है ना भाई? खाली जो रसों का रास्ता है ना, इसमें दर्द हो सकता है, वो खराब नहीं है। जब आप परहेज अच्छे कर रहे हो और नसों में दर्द हो तो वो अच्छे लक्षण है। आप परहेज ही गड़बड़ कर रहे हो, बर्फ में मनाली जा रहे हो तो दर्द तो होगा ही। वो नहीं बढ़िया है वो सब, बाकी आराम ही है, कोई ऐसे। एक बार ये मौसम खराब है, इससे परेशान होती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। बाकी मस्त रहो कि मैं ठीक हो रही हूँ, और जाके बाबा के धोख दिया, मेरे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? कोई काढ़ा है नहीं, 14 दिन, ठीक है भाई।